नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बेस्ट सीरीज़ में। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है सैलिनिटी। और सैलिनिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओनली हम इस वीडियो के अंदर 12 PYQs करेंगे और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो वीडियो कंप्लीट कीजिएगा, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि UPPCS प्री 2015 में पूछा जा चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट वाटर सैलिनिटी ग्रेडियंट? ऑप्शन आर थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, फाइकोनोक्लाइन और कैमोक्लाइन। तो इसका सही आंसर है बी, हेलोक्लाइन। थर्मोक्लाइन किसको डिनोट करता है? टेम्परेचर को। तो अब ये ध्यान रखिएगा, थर्मोक्लाइन टेम्परेचर, हेलोक्लाइन सैलिनिटी मतलब साल्ट, फाइकोनोक्लाइन डेंसिटी, किसका? डेंसिटी का, और कैमोक्लाइन केमिकल्स का। ठीक है, तो याद रखना, थर्मोक्लाइन टेम्परेचर, हेलोक्लाइन साल्ट, फाइकोनोक्लाइन डेंसिटी, कैमोक्लाइन केमिकल्स। फाइकोनोक्लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 53rd to 55th BPSC प्री 2011 में पूछा जा चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करते हैं। मेन सोर्स ऑफ सैलिनिटी ऑफ द सी इज, पूछा जा रहा है कि सी का सैलिनिटी का मेन सोर्स क्या है। तो ऑप्शंस रिवर, लैंड, विंड और ऐश इजेक्टेड फ्रॉम वॉल्केनो। देखो, वॉल्केनो चैप्टर जो काफ़ी फैक्चुअल है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सा वॉल्केनो किस कंट्री में है। ठीक है, तो मैं वॉल्केनो को लेके पूरा वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके एक बार देख सकते हो। तो इसका सही आंसर है लैंड। तो आपको याद रखना है, मेन सोर्स ऑफ सैलिनिटी ऑफ द सी या ओशियन इज लैंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वर द फॉलोइंग साल्ट कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द सैलिनिटी ऑफ द सी वाटर? इंपॉर्टेंट है, UPPCS में पूछा जा चुका है और SSC कंबाइंड मैट्रिक लेवल में। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सी वाटर की सैलिनिटी में, ठीक है, मतलब सी वाटर में सबसे ज़्यादा सॉल्ट कौन सा मिलता है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन कौन से सॉल्ट का है। तो ऑप्शंस कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, सोडियम क्लोराइड। तो आपको याद रखना है, सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा मिलता है सी वाटर के अंदर। ठीक है, देखो आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रखा होगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है केमिस्ट्री में कि कॉमन सॉल्ट किसको कहते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कॉमन सॉल्ट, और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको याद रखना है, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड को ही कहा जाता है, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, अच्छा मुझे कमेंट में बताइए कौन सा स्टेट, कौन सा इंडियन स्टेट सॉल्ट की प्रोडक्शन मैक्सिमम करता है। ठीक है, मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट कौन सा स्टेट है। तो इसका सही आंसर क्या है? सोडियम क्लोराइड। देखिए, आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आते हैं। आपको 4-5 सॉल्ट दे दिए जाएंगे और बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज, मतलब कौन सा सॉल्ट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है सी वाटर के अंदर, ओशंस के अंदर, उसको आप अरेंज कीजिए। तो उसके लिए आपको ये याद होना चाहिए, एटलीस्ट 4 तो याद होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा कौन सा मिलता है? सोडियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, देन कैल्शियम कार्बोनेट, फिर मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो आपको ये 4 याद होने चाहिए कि सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन में, सबसे ज़्यादा मिलता है हाईएस्ट परसेंटेज में, और सोडियम क्लोराइड को हम कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, और मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है क्योंकि MPPCS और उत्तराखंड PCS में पूछा जा चुका है। द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सैलिनिटी इज फाउंड इन, ऑप्शंस आर पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, मेडिटेरियन सी और डेड सी। तो इसका सही आंसर है डेड सी। ठीक है, डेड सी में सबसे ज़्यादा सैलिनिटी मिलती है। देखिए, वर्ल्ड लेक विद द मैक्सिमम सैलिनिटी, कौन सा लेक है जिसमें सैलिनिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। तो आपको ये याद रखना है, चारों पांचों ऑप्शंस, और ये आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आजकल आने लगे हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जा सकता है। आपको चारों दे देंगे, बोलेंगे अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम सैलिनिटी इसको अरेंज कीजिए। तो आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैलिनिटी किसको मिलती, कहाँ पर मिलती है? लेक असाल में। अच्छा, 348, ये वाला साइन देखा होगा, ये क्या होता है? ग्राम पर थाउजेंड्स। ठीक है, 348 ग्राम पर थाउजेंड्स। ग्राम पर थाउजेंड्स का मतलब क्या है कि कितना सॉलिड मटेरियल, मतलब कितना साल्ट हमारे 1 लीटर के अंदर या 1000 मिलीलीटर के अंदर प्रेजेंट है। फिर से समझते हैं, हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉलिड मटेरियल या सॉल्ट प्रेजेंट इन 1000 मिलीलीटर। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्राम पर थाउजेंड्स। आप लोगों ने ये पढ़ रखा होगा अच्छी तरह से, है ना। तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा सैलिनिटी कौन से लेक में मिलती है? लेक असाल में। पूछा जा सकता है कि लेक असाल में, और ये भी पूछा जा सकता है कि लेक असाल कौन से कंट्री में है। तो ध्यान रखना,
जिबूती में, है ना। तो दी सॉरी जिबूती में लेक असाल मैक्सिमम सैलिनिटी। फिर उसके बाद लेक बैन, ठीक, लेक बैन का है टर्की में, लेक बैन का है टर्की में, डायरेक्ट पूछा जा सकता है लेक बैन कहाँ पर, टर्की में। अच्छा, उससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था ओशियन और सी करके, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था टर्की के नॉर्थ में कौन सा सी है, ठीक है। मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। टर्की के नॉर्थ में ब्लैक सी है और टर्की के साउथ में मेडिटेरियन सी है। तो ये याद रखना है, टर्की के नॉर्थ में ब्लैक सी और टर्की के साउथ में मेडिटेरियन सी। लेक बैन टर्की में है और हाईएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट कौन से लेक में है, लेक असाल जो कि जिबूती में, फिर दूसरा लेक बैन में, फिर तीसरा डेड सी। डेड सी ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे डिजाइन होते हैं कि डेड सी कौन से कंट्री के लाई करता है, किस किस कंट्री में डेड सी लाई करता है। तो आपको याद रखना है जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कैसे याद कर सकते हो, GIW, है ना, इस तरीके से याद कर सकते हो। देख लो जैसे भी आपको ट्रिक बन जाए वैसे याद कर लेना, लेकिन याद रखना है डेड सी जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक से बाउंड्रीज को शेयर करता है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेड सी का नाम डेड सी क्यों पड़ा। ध्यान रखना, डेड सी का नाम डेड क्यों पड़ा, ठीक है, क्योंकि उसमें हाई सैलिनिटी है, इतनी ज़्यादा सैलिनिटी है, वहाँ पर एक्वेटिक लाइफ प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो है ही नहीं, एक्सेप्ट बैक्टीरिया और फंगी। कुछ बैक्टीरिया कुछ फंगी मिल जाते हैं डेड सी में, लेकिन जो दूसरे एक्वेटिक लाइफ हैं जैसे कि फिशेस, ठीक है, वो प्रेजेंट नहीं है डेड सी के अंदर, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 उत्तराखंड PCS और UP PCS में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। वाटर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी इज द मोस्ट सैलाइन, ठीक है। पूछा जा रहा है कौन से सी का वाटर में सबसे ज़्यादा सॉलिडिटी है, कौन सा सबसे सैलाइन है, सैलाइनिटी कौन से सी में ज़्यादा है। तो ऑप्शंस बाल्टिक सी, ब्लैक सी, डेड सी और रेड सी। तो मैंने अभी बताया था आपको लेक असाल जो कि जिबूती में, देन लेक बैन जो कि टर्की में है, फिर उसके बाद डेड सी, हाँ, फिर उसके बाद ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पर है, USA में, ये याद रखना। तो याद रखना सबसे ज़्यादा असाल में जो कि प्रेजेंट नहीं है, फिर लेक बैन ऑप्शंस में नहीं है, फिर डेड सी। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है क्योंकि RS और RTS 1997 में पूछा जा चुका है। वर्ल्ड मोस्ट सैलाइन ओशियन और लेक इज ऑप्शंस कैस्पियन सी, ग्रेट साल्ट लेक, डेड सी और लेक बैन, ठीक है। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। आप ना ज़्यादा ज़्यादा रिवाइज कीजिए, जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपको कंफर्टेबली याद हो पाएगा। देखो यार, पहली बार में तो अपनी गर्लफ्रेंड का नाम भी भूल जाते हैं ठीक है, तो जितना ज़्यादा रिवाइज उतना ज़्यादा फ़ायदा है आपके लिए। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। कौन से लेक में सबसे ज़्यादा सैलिनिटी पाई जाती है, वो याद कर रहे हैं। लेक असाल, कौन से, जिबूती, फिर उसके बाद लेक वैन कहाँ पर, टर्की, देन डेड सी, फिर ग्रेट साल्ट लेक, ठीक है। डेड सी किस किस में मिलता है, मतलब कौन से कंट्रीज़ के बाउंड्री में शेयर करता है, किस किस से बाउंड्री से शेयर करता है। तो GIW मतलब जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक, और ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पर है, USA में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन D लेक बैन। तो याद रखिएगा। देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर है वो ओशन टाइड है। आप लोग जानते हैं ओशन टाइड से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओशन टाइड से फैक्चुअल भी पूछे जाते हैं और कंसेप्चुअल भी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। क्वेश्चन में 8 करते हैं। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशियन इन द वर्ल्ड इज़, पूछा जा रहा है कि एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशियन क्या है। तो ऑप्शंस 35, 42, 64 और 105। तो इसका सही आंसर है 35। तो याद रखना एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशियन कितनी है, 35। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर will result in increasing ओशियनिक सैलिनिटी। पूछा रहा है कौन से फैक्टर्स कारक ओशियनिक सैलिनिटी को इंक्रीज करते हैं। ऑप्शंस एंटी साइक्लोनिक स्टेबल कंडीशंस, हाई वेपोरेशंस, सी लोअर प्रेसिपिटेशन और ऑल द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑल द अबव। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं।
फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग सैलिनिटी, कौन से कारक हैं, फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सैलिनिटी को इंक्रीज करने में, वो है इवेपोरेशंस। ठीक है, ये अगर इवेपोरेशन की जगह टेम्परेचर भी आया था तो भी सही होता, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशंस। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन या एरिड कंडीशंस, ठीक है, ऑनशोर विंड और लेस प्रेसिपिटेशन। और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग सैलिनिटी, इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर बाय द सी एंड ग्लेशियर, ऑफशोर विंड, ह्यूमिड कंडीशंस और हाई प्रेसिपिटेशन। तो आपको ये फैक्टर्स याद रखने हैं कि कौन से फैक्टर्स सैलिनिटी को इंक्रीज करते हैं, इवेपोरेशन, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन और एरिड कंडीशन, ऑनशोर विंड और लेस प्रेसिपिटेशन। और फैक्टर कौन से फैक्टर्स हैं जो सैलिनिटी को डिक्रीज करते हैं, वह इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर बाय रिवर एंड ग्लेशियर, ऑफशोर विंड, ह्यूमिड कंडीशंस और हाई प्रेसिपिटेशन। ये आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनडीए 2016 में पूछा जा चुका है, स्टेटमेंट बेस्ड है। स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं, देयर इज हाई सैलिनिटी इन द रेड सी। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई इन द रेड सी। तो देखिए, एग्जामाइन द अबाउट टू स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड आंसर बाय द यूजिंग कोड। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट, देयर इज अ हाई सैलिनिटी इन द रेड सी, बिल्कुल सही बात है, रेड सी में हाई सैलिनिटी है। ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई इन द रेड सी, ये स्टेटमेंट भी सही है। इसी कारण मतलब जो रेड सी के अंदर जो हाई सैलिनिटी है वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई है। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखना, रेड सी में कोई भी नदी नहीं मिलती, कोई भी मतलब एक दो मिलती है, ज़्यादा नहीं मिलती। एक फैक्टर था ना, देखो, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग सैलिनिटी, इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर बाय द रिवर एंड ग्लेशियर, तो ये फैक्टर यहाँ पर नहीं है क्योंकि रेड सी में कोई भी रिवर, मेजर रिवर रेड सी में नहीं इन्फ्लक्स करती। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनडीए 2012 में पूछा जा चुका है। असर्सन और रीजन का है, एआर का क्वेश्चन है। तो असर्सन पढ़ते हैं, ऑन एन एवरेज सैलिनिटी डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड द पोल इन द ओशन। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ये सही है। ध्यान रखना, एवरेज मतलब लगभग जो सैलिनिटी डिक्रीज करती है फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड द पोल इन द ओशन। रीजन क्या है, द हाइएस्ट सैलिनिटी इन द ओशन इज ऑब्जर्व्ड एट इक्वेटर। हाइएस्ट सैलिनिटी ऑफ द ओशन इज ऑब्जर्व एट द इक्वेटर, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इक्वेटर पे नहीं बल्कि 12 से 30 नॉर्थ पे सबसे ज़्यादा मिलता है। कहीं कहीं में 10 से 20 लिख रखा है। ठीक है, तो आप 10 से 20 कर लो, 10 से 20 नॉर्थ लैटिट्यूड पे हाइएस्ट सैलिनिटी मिलती है। तो याद रखना है, हाइएस्ट सैलिनिटी इन द ओशन ऑब्जर्व एट 10 to 20 नॉर्थ लैटिट्यूड, इक्वेटर पे नहीं। अच्छा, इक्वेटर पे क्यों नहीं, कारण क्या है उसका, इक्वेटर पे हाई सैलिनिटी ना मिलने का, वो क्या है, रेनफॉल, हाई प्रेसिपिटेशन, है ना। आप लोग जानते हो पूरे साल रेनफॉल होती है, हाई प्रेसिपिटेशन होता है, इसलिए वहाँ की जो सैलिनिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इस कारण हाई सैलिनिटी ऑब्जर्व नहीं होती इक्वेटर पर। तो हाई सैलिनिटी कहाँ ऑब्जर्व होती है, 10 to 20 नॉर्थ लैटिट्यूड पर। क्यों, बिकॉज ऑफ ह्यूमिड कंडीशंस, सॉरी एरिड कंडीशंस, ठीक है, और हाई इवेपोरेशन। तो असर्शन इज करेक्ट, मतलब ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी कंबाइंड मैट्रिक लेवल एग्जाम 2002 में पूछा जा चुका है। डेड सी इज कॉल्ड सो बिकॉज, मैं आपको बता चुका हूँ डेड सी को डेड क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर सैलिनिटी काफ़ी हाई है, इतनी हाई है कि वहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ है, ठीक है, जो वहाँ के पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो इस सैलिनिटी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, मतलब उस सैलिनिटी के कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर पाते, इसके कारण वहाँ पर कोई भी एक्वेटिक लाइफ प्रेजेंट नहीं है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर, इट डज नॉट सपोर्ट एनी एक्वेटिक लाइफ। ठीक, डेड सी, और क्यों, कारण क्या है, बिकॉज ऑफ हाई सैलिनिटी। तो ध्यान रखना, डेड सी इज कॉल्ड सो बिकॉज इट डज नॉट सपोर्ट एनी एक्वेटिक लाइफ। तो ये ख़त्म था, ये वीडियो ख़त्म हो गई। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है ओशन टाइड, और ओशन टाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ख्याल रखिए अपना, अपने माँ बाप का,
चलो ठीक है, नमस्कार भाई।